हेलो फ्रेंड्स। तो ये जो क्लास है ये हमारी जो प्रीवियस क्लास आप देख चुके हो वो थी पार्ट वन। ये है पार्ट टू सी एच एस एल पी वाई क्यू की। ये मेरा नाम है, ये चैनल है, ये हमारी क्लास है और ये हमारा टॉपिक है सी एच एस एल पी वाई क्यू ए एन जी। तो वो मीम सुना होगा आपने, ये मेरा नाम है, ये मेरा चैनल है, ये क्लास का पार्ट है और ये हमारी क्लास हो रही है। तो ये हो रही है हमारी क्लास जो कि है W2 या पार्ट टू, जिसमें जो क्वेश्चन है सी एच एस एल के इंग्लिश के ईडीएम के वो है क्वेश्चन नंबर 26 से 15 क्वेश्चन नंबर तक के। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन क्या है। हेलो फ्रेंड्स। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 26। जो कि है वाह के टाइट रोप, वो के टाइट रोप। तो वो के टाइट रोप आपने देखा होगा जहाँ पे कि एक जो रस्सी होती है उस पे एक लड़की चलती रहती है। तो जो डिफिकल्ट सिचुएशन है उसको केयरफुली चलती है, या जो वो ऐसे तो बहुत हार्ड है लेकिन उनकी तो क्या प्रैक्टिस से हो जाता है। लेकिन जो इसका मीनिंग होगा वो होगा टू एक्ट केयरफुली इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। तो टू एक्ट केयरफुली इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन इसका मीनिंग होगा। तो वो के टाइट रोप का मीनिंग क्या होगा? तो जो वो के टाइट रोप है इसका मीनिंग होगा टू एक्ट केयरफुली इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। टू एक्ट केयरफुली इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन ये होगा वो के टाइट रोप का मीनिंग। टू एक्ट इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, वो वॉक ए टाइट रोप का मीनिंग होगा टू एक्ट केयरफुली इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। तो वॉक ए टाइट रोप का मीनिंग होगा टू एक्ट केयरफुली इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। तो वॉक ए टाइट रोप का मीनिंग होगा टू एक्ट केयरफुली इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। अब हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। वो है बैग एंड बैगेज 27। तो जो 27 उसमें जो ईडीएम है वो है बैग एंड बैगेज। जब ये क्वेश्चन आते हैं जिसमें डायरेक्ट ईडीएम पूछा हो तो ये क्वेश्चन इजी होते हैं हमारे लिए। तो जो बैग एंड बैगेज है इसका मीनिंग होगा विथ ऑल गुड्स। तो जो बैग एंड बैगेज है इसका मीनिंग होगा विथ ऑल गुड्स। तो बैग एंड बैगेज का मीनिंग होगा विथ ऑल गुड्स। तो बैग एंड बैगेज का मीनिंग होगा विथ ऑल गुड्स। तो बैग एंड बैगेज का मीनिंग होगा विथ ऑल गुड्स। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो जो क्वेश्चन नंबर 28 है उसमें पूछ रखा है जो इडियम है वो है विशियस साइकिल। तो जो विशियस साइकिल वो होता है जब एक प्रॉब्लम किसी दूसरी प्रॉब्लम को क्रिएट करती है, या एक प्रॉब्लम होती है वो दूसरी प्रॉब्लम का कॉज होती है। जैसे द यूनाइटेड नेशंस इज वर्किंग टू एलिमिनेट द विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। जैसे कि मान लो कोई पुअर है, इसकी वजह से वो एजुकेशन नहीं ले पा रहा। तो एजुकेशन नहीं ले पा रहा इसकी वजह से उसको अच्छा काम नहीं मिल पा रहा। अच्छा काम नहीं मिलने की वजह से वो वापस पुअर ही रह रहा है वो। तो जो इसमें जो सर्किल है वो विशियस साइकिल, एक साइकिल बन रही है। जैसे कि एजुकेशन, एजुकेशन से गुड वर्क, गुड वर्क मिल जाता है तो पॉवर्टी चली जाती, लेकिन वो क्या रह गया, वो रह गया पुअर। तो वापस उसी सिचुएशन पे आ गया
तो इस प्रकार से एक साइकिल बन गई। तो विशेष साइकिल का मीनिंग होता है वन प्रॉब्लम कॉजेज अदर प्रॉब्लम। तो विशेष साइकिल का मीनिंग क्या हो गया? वन प्रॉब्लम कॉजेज अदर्स, जो कि है इसका आंसर। तो विशेष साइकिल का मिनिमम हो गया वन प्रॉब्लम कॉजेज अदर। तो विशेष साइकिल का मिनिमम हो गया वन प्रॉब्लम कॉजेज अनदर, या वन प्रॉब्लम कॉजेज अदर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो जो क्वेश्चन नंबर 29 है ये है व्हेन आई गोट एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस रविकांत क्विड माई पिच। तो इसमें जो इडियम है वो है क्विड पिच। तो जो क्विड पिच है, ये क्विड माई पिच है, इसका मीनिंग क्या होगा? तो क्विड पिच है, इसका मीनिंग होगा ruined माई प्लान्स, या उसने उसके प्लान्स को बर्बाद कर दिया। ruined माई प्लान्स, ruined, तो ruined माई प्लान्स होगा क्विड पिच का मीनिंग। तो क्विड पिच का मीनिंग होगा ruined माई प्लान्स। तो क्विड पिच का मीनिंग होगा ruined माई प्लान्स। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट के ईडीएम है, ईडीएम नंबर 30। तो ईडीएम नंबर 30 है वो है बेल्स एंड बिसल्स। तो जो बेल्स एंड बिसल्स है इसका मीनिंग क्या होगा? तो जो बेल्स एंड बिसल्स ईडीएम है, तो बेल्स एंड बिसल्स का मीनिंग होगा कि मान लो कि बेल्स है जो बिसल्स है वो अच्छी तो लग रही है लेकिन वो एक्स्ट्रा है, किसी के काम के नहीं आ रही। तो जो बेल्स एंड बिसल्स का मीनिंग होगा वो होगा अट्रैक्टिव बट अननेसेसरी फीचर्स एडेड टू द प्रोडक्ट। बेल्स एंड विसल्स का मीनिंग हो गया जैसे कि मान लो जो ट्रक वाले होते हैं बहुत सारे, तो ये अपने जो ट्रक है या जो कुछ मोटरसाइकिल वाले होते हैं वो उसको बहुत ज़्यादा सजा के धजा के रखते हैं, अपनी जो गाड़ी होती है ट्रक होती है उसको। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें लगा लेते हैं कि जो वैसे दिखने में तो वो सुंदर दिखता है लेकिन उनका कोई यूजेज नहीं होता। जैसे तो ट्रक वालों को आपने देखा होगा कि जो हाईवे पे जब वो जाते रहते हैं तो बहुत सारे फूल वगैरह लगा के रखते हैं अपना जो वो भी है ट्रैक है उसके। तो बेल्स एंड विसल्स ये उस तरीके से हो गया कि जैसे अट्रैक्टिव तो है लेकिन वो अननेसेसरी फीचर्स है। तो बेल्स एंड विसल्स का मीनिंग होगा अट्रैक्टिव बट अननेसेसरी फीचर्स एडेड टू द प्रोडक्ट। तो बेल्स एंड विसल्स का मीनिंग होगा अननेसेसरी फीचर्स, बेल्स एंड विसल्स अट्रैक्टिव बट अननेसेसरी फीचर्स एडेड टू प्रोडक्ट्स। अब क्वेश्चन नंबर है 31। तो जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स मीन्स गोइंग टू स्लीप। तो जो नीचे इडियम्स है इनमें से किसका मीनिंग है गोइंग टू स्लीप? तो जो गोइंग टू स्लीप मीनिंग है वो है हिट द सेक का मीनिंग है गोइंग टू स्लीप। तो ब्रेक न्यू ग्राउंड नहीं होगा, कीप एन ईयर टू द ग्राउंड ये भी नहीं होगा, रन अराउंड इन ए सर्किल ये भी नहीं होगा। तो हिट द सेक होगा, वो होगा गोइंग टू स्लीप का मीनिंग। तो हिट द सेक यानी क्या हो गया गोइंग टू स्लीप। तो हिट द सेक यानी क्या हो गया गोइंग टू स्लीप। तो हिट द सेक का मीनिंग क्या हो गया गोइंग टू स्लीप। तो हिट द सेक का मीनिंग क्या हो गया गोइंग टू स्लीप। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 32। तो जो क्वेश्चन नंबर 32 इसमें जो इडियम है वो है वेयर द शू पिंचेस, यानी वे जहाँ पे कौन सी जगह है जहाँ पे जो शू है वो पिंचेस करता है। तो इसका मीनिंग हो गया कि वेयर द डिफिकल्टी लाइज। तो वेयर द शू पिंचेस का मीनिंग होगा वेयर द डिफिकल्टी लाइज। वेयर द शू पिंचेस का मीनिंग हो गया वेयर द डिफिकल्टी लाइज। वेयर द शू पिंचेस का मीनिंग हो गया वेयर द डिफिकल्टी लाइज। तो वेयर द शू पिंचेस का मीनिंग हो गया वेयर द डिफिकल्टी लाइज। तो वेयर द शू पिंचेस का मीनिंग हो गया वेयर द डिफिकल्टी लाइज। तो वेयर द शू पिंचेस का मीनिंग हो गया वेयर द डिफिकल्टी लाइज। वाइल्ड गूस चेस का मीनिंग है नेक्स्ट इडियम जो कि काफी पॉपुलर इडियम है और इसका शॉर्ट्स भी बना हुआ है जो यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है इसका शॉर्ट। तो इसका जो शॉर्ट्स है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, तो आप वो उसको सब्सक्राइब कर सकते हो शॉर्ट्स देखने के लिए, जहाँ पे मैं हर टॉपिक्स के लगभग 50-50 शॉर्ट्स बना रखा हूँ, जो कि आप उसको सब्सक्राइब करके कभी भी फ्री टाइम में स्क्रॉल कर रहे हो तब आपके पास अगर वो शॉर्ट्स आ जाते हैं तो आप उनसे अपना रिवीजन कर सकते हो।
तो वाइल्ड गूस चेस का मीनिंग क्या हो गया? वाइल्ड गूस चेस का मीनिंग हो गया वो फ्रूटलेस सर्च, कि जिसका कोई फल नहीं मिले ऐसी सर्च। ये तो वाइल्ड गूस चेस का मीनिंग हो गया फ्रूटलेस सर्च। वाइल्ड गूस चेस का मीनिंग हो गया फ्रूटलेस सर्च। वाइल्ड गूस चेस का मीनिंग हो गया फ्रूटलेस सर्च। वाइल्ड गूस चेस का मीनिंग हो गया फ्रूटलेस सर्च। ए वाइल्ड गूस चेस का मीनिंग हो गया फ्रूटलेस सर्च। अब देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट ईडीएम है, ईडीएम नंबर 34, जो कि है एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। यानी किसी का जो एक्सपीरियंस्ड माइंड है, या जो वो यंग शोल्डर्स पे है, ये जो पुराना दिमाग है वो यंग शोल्डर्स पे हो। तो जो इसका जो मीनिंग होगा, तो वो होगा एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। तो इसका मीनिंग होगा ए पर्सन, ए यंग पर्सन हु एक्ट्स और स्पीक्स लाइक एन ओल्डर पर्सन। तो एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स का मीनिंग होगा एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स का मीनिंग होगा ये यंगर पर्सन हु एक्ट्स और स्पीक्स लाइक एन ओल्डर पर्सन। एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर का मीनिंग होगा ए यंग पर्सन हु एक्ट्स और स्पीक्स लाइक एन ओल्डर पर्सन। तो जो एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स का मीनिंग होगा ए यंग पर्सन हु एक्ट्स और स्पीक्स लाइक एन ओल्डर पर्सन। एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स इसका मीनिंग होगा ए यंग पर्सन हु एक्ट्स और स्पीक्स लाइक एन ओल्डर पर्सन। एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, तो इसका मीनिंग होगा ए यंग पर्सन हु एक्ट्स और स्पीक्स लाइक एन ओल्डर पर्सन। तो अब हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, जो कि है क्वेश्चन नंबर 35, और इसमें पूछ रखा है इसमें जो इडियम दे रखा है वो दे रखा टाइम आफ्टर टाइम। तो ही गोट मेडल्स टाइम आफ्टर टाइम बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ हिज मेंटोर। तो टाइम आफ्टर टाइम का मीनिंग हो गया तो जो टाइम आफ्टर टाइम इसका मीनिंग हो गया रिपीटेडली। जो टाइम आफ्टर टाइम इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया रिपीटेडली। तो टाइम आफ्टर टाइम का मीनिंग क्या हो गया? रिपीटेडली। टाइम आफ्टर टाइम का मीनिंग क्या हो गया? रिपीटेडली। टाइम आफ्टर टाइम का मीनिंग क्या हो गया? रिपीटेडली। तो टाइम आफ्टर टाइम का मीनिंग क्या हो गया? रिपीटेडली। अब देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। तो जो क्वेश्चन नंबर 36 है वो उसमें है डॉग इन द मैंगर। तो डॉग इन द मैंगर है, इसका मीनिंग क्या होगा? तो डॉग इन द मैंगर है, इसका मीनिंग होगा जिसका जो मीनिंग है वो उसका जो आंसर वो है बी। कि डॉग इन द मैंगर का मीनिंग होगा कि जो मैन जो करने वाला था काम, वही कहीं पे चला गया हो या उसने अपना प्लान कैंसिल कर दिया हो। तो डॉग इन द मैंगर का मीनिंग होगा कि जो रचित हैड सम इम्पोर्टेंट वर्क एंड सो ही कैंसल द शो टिकट फॉर एवरीवन। जैसे कि मान लो कि जो रचित है वो इतना उसने टिकट्स के लिए बोला था सभी को कि मैं टिकट्स अरेंज कर दूंगा और सभी साथ में चलेंगे, लेकिन रचित को कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया, इसकी वजह से वो चला गया कहीं पे, तो जो सबके टिकट्स है वो कैंसिल हो गए। तो जो मेन ऑर्गेनाइजर था वही, उसी के आउट होने से जो बाकी का सारा वर्क है वो डिस्टर्ब हो गया। तो डॉग इन द मैंगर का मीनिंग यही होगा कि जो मेन पर्सन था वो वहां से आउट ऑफ सिचुएशन हो गया, तो बाकी काम है वो फेल हो गया। तो डॉग इन द मैंगर का मीनिंग ये होगा। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 है उसमें जो पहले ईडीएम का आंसर वो ईडीएम का सॉल्यूशन दे रखा है क्वेश्चन में, और हमें ऑप्शंस में से उसका ईडीएम देखना है।
तो they were waiting for their family members who were returning from a pilgrimage. Therefore they were facing up and down. तो facing up and down यानी वो उसके प्लेटफॉर्म पे वेट कर रहे हैं उनका, तो फेसिंग अप एंड डाउन इसका मीनिंग होगा। तो जो वेटिंग का मीनिंग होगा वो होगा फेसिंग अप एंड डाउन। तो फेसिंग अप एंड डाउन इसमें फिल होगा कि देवर फेसिंग अप एंड डाउन, कि वो स्टेशन पे वेट कर रहे हैं। देवर फेसिंग अप एंड डाउन, देवर फेसिंग अप एंड डाउन, देवर फेसिंग अप एंड डाउन। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38। तो जो क्वेश्चन नंबर 38 है वो है मनीष टोल्ड रौनक टाइम एंड अगेन ऑफ द इल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज हैबिट ऑफ बीइंग लेट टू द कॉलेज। कि जो मनीष है वो रौनक को बार बार बोल चुका है कि जो उसके जो बार बार बता चुका है कि जो उसके लेट जाने के जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो क्या क्या है कॉलेज में। तो जो टाइम एंड अगेन है इसका मीनिंग क्या होगा, तो जो टाइम एंड अगेन इसका मीनिंग होगा रिपीटेडली। तो टाइम एंड अगेन का मीनिंग होगा रिपीटेडली। तो टाइम एंड अगेन का मीनिंग क्या होगा, रिपीटेडली। तो टाइम एंड अगेन का मीनिंग क्या होगा, रिपीटेडली। तो टाइम एंड अगेन का मीनिंग क्या होगा, टाइम एंड अगेन का मीनिंग होगा रिपीटेडली। तो टाइम एंड अगेन का मीनिंग होगा रिपीटेडली। तो अब जो नेक्स्ट इडियम है वो है गोइंग थ्रू ए स्टिकी पेज। तो हमारा जो नेक्स्ट इडियम है वो है गोइंग थ्रू ए स्टिकी पेज। तो गोइंग थ्रू ए स्टिकी पेज मीन्स कोई पर्सन है वो स्टिकी पेज मीन्स जो टाइम अच्छा नहीं है उसके लिए उसमें से गुजर रहा है। तो जो गोइंग थ्रू ए स्टिकी पेज इसका मीनिंग है टू एक्सपीरियंस ए बैड पीरियड इन लाइफ। तो गोइंग थ्रू ए स्टिकी पेज इसका मीनिंग है टू एक्सपीरियंस ए बैड पीरियड इन लाइफ। गोइंग थ्रू ए स्टिकी पेज का मीनिंग है टू एक्सपीरियंस ए बैड पीरियड इन लाइफ। तो गोइंग थ्रू ए स्टिकी पेजेस का मीनिंग है टू एक्सपीरियंस ए बैड पीरियड इन लाइफ। तो गोइंग थ्रू ए स्टिकी पेजेस का मीनिंग है टू एक्सपीरियंस ए बैड पीरियड इन लाइफ। अब हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट इडियम है वो है क्वेश्चन नंबर 14। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसमें पूछ रखा है ए स्टिंग इन द टेल। तो जो स्टिंग इन द टेल है वो है कि जो टेल है उसमें स्टिंज है। तो ये ऐसा हो गया कि कोई वो सिचुएशन है जो प्रॉब्लमेटिक है, जो टेल में जो स्टिंज है वो। तो जो इसका आंसर है वो है एन अनएक्सपेक्टेड टिपिकली अनप्लेजेंट और प्रॉब्लमेटिक एंड ऑफ समथिंग एन स्टेज इन द टेल, यानी लास्ट सिचुएशन में समथिंग बैड या अनप्लेजेंट है। तो एन स्टेज इन द टेल का मीनिंग होगा एन अनएक्सपेक्टेड टिपिकली अनप्लेजेंट और प्रॉब्लमेटिक एंड ऑफ समथिंग, यानी जो किसी का एंड है वो अनएक्सपेक्टेड और दुखी और दिक्कत वाला हुआ है किसी का। तो ये स्टेंज इन द टेल का मीनिंग होगा एन अनएक्सपेक्टेड टिपिकली अनप्लेजेंट और प्रॉब्लमेटिक एंड ऑफ समथिंग। तो एन स्टेंज इन द टेल का मीनिंग होगा एन अनएक्सपेक्टेड टिपिकली अनप्लेजेंट और प्रॉब्लमेटिक एंड ऑफ समथिंग। तो ये स्टेंज इन द टेल का मीनिंग होगा एन अनएक्सपेक्टेड टिपिकली अनप्लेजेंट और प्रॉब्लमेटिक एंड ऑफ समथिंग। तो अब देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। तो जो क्वेश्चन नंबर 41 है इसमें जो पूरा सेंटेंस है इसमें जो नीचे ईडीएम है इसका आंसर है और जो नीचे है वो उसका ईडीएम है। तो जो नीचे जो हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या है, आई नो द कोविड हैज मेड यू टेरिबली इल। मैं जानता हूँ कि जो कोविड है उसने आपको बहुत ज़्यादा बीमार कर दिया है, बट द गुड थिंग इज दैट, लेकिन जो अच्छी बात है वो ये है कि यू हैव डेवलप्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट इट फॉर फर्दर इन्फेक्शंस। कि जो कोविड के है लेकिन इसमें बढ़िया बात ये है कि जो आपके शरीर में है वो कोविड के जो फ्यूचर टाइम्स के जो इन्फेक्शंस है उनके लिए आपके शरीर में इसकी इम्यूनिटी बन गई है। तो अब दोबारा कभी भी कोविड आएगा तो वो आपके लिए हार्मफुल नहीं होगा। तो जो इसका इडियम है वो है सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड। तो जो सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड इसका मीनिंग है कि गुड पार्ट ऑफ समथिंग बैड।
कि सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड का मीनिंग है गुड पार्ट ऑफ समथिंग बैड। तो सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड का मीनिंग है गुड पार्ट ऑफ समथिंग बैड। तो सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड का मीनिंग है गुड पार्ट ऑफ समथिंग बैड। तो सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड का मीनिंग है गुड पार्ट ऑफ समथिंग बैड। तो सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड का मीनिंग है गुड पार्ट ऑफ समथिंग बैड। तो सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड का मीनिंग है गुड पार्ट ऑफ समथिंग बैड। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 42 जो है आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। यानी ये मानो कि आउट ऑफ द फ्राइंग पैन, यानी फ्राइंग पैन से तो बाहर चल निकल गई। इसका जो शॉर्ट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ इमेज के साथ में, जहाँ पे आप इसको एक बार देखते याद कर सकते हो कि क्योंकि उसमें इमेज के साथ में एक्सप्लेन कर रखा है वो, उसकी ऐसे इमेज बनवाई हुई है, तो आप वो देख सकते हो जाके। तो आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, यानी इसका मीनिंग ये हो गया कि फ्राइंग पैन में तो कोई चीज थी वो नॉर्मल टेम्परेचर पे थी, लेकिन वहां से वो फायर में चली गई। यानी बेड से भी बैड हो गया या बेड से भी बुरा हो गया। तो ऐसी कोई सिचुएशन जो बेड से, तो जिसका आंसर वो है थिंग्स गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। यानी जो बुरे से भी बुरा हो गया। कि बुरा ये था कि वो फ्राइंग पैन पे थी, लेकिन उससे ज्यादा बुरा ये हो गया कि वो फ्राइंग पैन से बाहर निकल के फायर में चली गई। तो इसका मीनिंग होगा थिंग्स गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। तो आउट ऑफ फ्राइंग पैन एंड इनटू द फायर का मीनिंग होगा, आउट ऑफ फ्राइंग पैन एंड इनटू फाइंड का मीनिंग होगा कि थिंग्स गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। थिंग्स गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स, तो थिंग्स गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, जो कि है जिसमें सेंटेंस दे रखा है, उसमें ईडीएम दे रखा है और उसका आंसर हमें निकालना है। तो जो 43 में जो ईडीएम है वो है एप्पल पाई ऑर्डर। तो एवरी पीस ऑफ फर्नीचर इन अवर हाउस इज इन एप्पल पाई ऑर्डर। तो जो एप्पल पाई ऑर्डर है इसका मीनिंग क्या होगा? तो जो एप्पल पाई ऑर्डर का मीनिंग है वेरी नीटली अरेंज्ड। तो जो एप्पल पाई ऑर्डर है इसका मीनिंग है वेरी नीटली अरेंज्ड। तो जो एप्पल पाई ऑर्डर है इसका मीनिंग क्या है? वेरी नीटली अरेंज्ड। तो जो एप्पल पाई ऑर्डर है इसका मीनिंग क्या हो गया? वेरी नीटली अरेंज्ड। तो जो एप्पल पाई ऑर्डर है इसका मीनिंग क्या हो गया? वेरी नीटली अरेंज्ड। तो अब देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, जो कि क्वेश्चन नंबर 44। तो जो क्वेश्चन 44 वो है टू थ्रो डस्ट इन वन साइज। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कि जो किसी की आंखों में डस्ट फेंकना, और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी सेम हुआ हो रहा है, क्योंकि हिंदी में भी आता है किसी की आंखों में धूल झोंकना। तो इसका मतलब होता है किसी को धोखा देना। तो ये तो सबसे इजी मुआ हो रहा है, इससे तो वैसे ही 5 टाइम रिकॉल की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करवा देता हूँ। टू थ्रो डस्ट इन वन साइज का मीनिंग होगा टू मिसलीड समवन बाय ट्रिक। टू थ्रो डस्ट इन वन साइज का मीनिंग होगा टू मिसलीड समवन बाय ट्रिक। टू मिसलीड समवन बाय ट्रिक, किसी को धोखा देना। तो अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, उसमें स्पेस दे रखा है, ब्लैंक स्पेस दे रखा है, उसमें से हमें ऑप्शन फिल करना है। तो आफ्टर मेनी इयर्स ऑफ राइवरली द टू स्कूल्स डिसाइडेड टू बरी द हेड चैट। यानी पुराना जो भी कोई लफड़ा उसको शांत करके पार्टिसिपेट इन द नेशनल इवेंट टुगेदर। तो बरी द हेड चैट का मीनिंग होगा कि पुराना कोई मुद्दा है उसको शांत रख के किसी काम को आगे बढ़ाना या साथ में कोई काम करना। तो बरी द हेड चैट का मीनिंग होगा कि टू स्टॉप ए ओल्ड क्वेरल, यानी पुराने झगड़ों को शांत करना। तो बरी द हेड चैट का मीनिंग होगा टू एंड ए क्वायरल। टू एंड ए क्वायरल।
अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 46। तो जिसका इसमें जो सेंटेंस है उसमें जो नीचे इडियम्स है उसका आंसर एक्सप्लेन कर रखा है, जो कि पूरा सेंटेंस रीड करेंगे तभी समझ में आएगा कि उसका आंसर क्या है। तो जो सेंटेंस है वो ये है, आई वॉज अनेबल टू solve the geometry question myself, so I have asked my teachers to help me out। तो जिसमें इसका मीनिंग निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि जैसे किसी स्टूडेंट से क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं हो रहा, तो उसने उसके टीचर को बुला लिया कि एक बंदे से नहीं हो रहा तो दो लोग मिलके या दो पर्सन मिलके उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा वन टू हेड्स आर बेटर देन वन, यानी दो दिमाग है या दो हेड है वो एक हेड से अच्छा है। तो टू हेड्स आर बेटर देन वन, तो टू हेड्स आर बेटर देन वन, तो टू हेड्स आर बेटर देन वन, कि दो डिम माइंड है वो एक माइंड से अच्छे है। टू हेड्स आर बेटर देन वन, यानी दो हेड्स है वो एक हेड से अच्छे है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें डायरेक्ट ईडीएम पूछ रखा है, तो हमें उसका आंसर देखना है। तो जो डायरेक्ट आंसर है वो ईडीएम है वो है इन हॉट वाटर। तो इन हॉट वाटर इसका मीनिंग आप जैसे जो हमारे मारवाड़ी में जो कहावतें चलती है कि गर्म तेल में तला जाएगा जो नरक में जाएंगे उनको, तो उसी से रिलेटेड हम इसको देख लेते हैं कि इन हॉट वाटर यानी कोई बैड कंडीशन में आया या रॉन्ग सिचुएशन में या खराब सिचुएशन में है, तो इन हॉट वाटर यानी बैड सिचुएशन। तो जो इसका मीनिंग होगा वो बैड से रिलेटेड होगा। तो जो इन हॉट वाटर है इसका मीनिंग होगा द कंपनी फेस्ड challenges ड्यू टू इकोनॉमिक डाउनटर्न बट मैनेज्ड टू ओवरकम देम। तो इसका मीनिंग होगा इन हॉट वाटर इन डिफिकल्ट सिचुएशन या चैलेंजिंग सिचुएशन। तो इन हॉट वाटर का मीनिंग होगा इन चैलेंजिंग सिचुएशन और डिफिकल्ट सिचुएशन। तो इन हॉट वाटर का मीनिंग होगा इन चैलेंजिंग सिचुएशन और डिफिकल्ट सिचुएशन। तो इन हॉट वाटर का मीनिंग होगा इन चैलेंजिंग सिचुएशन और डिफिकल्ट सिचुएशन। तो अब देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, जो कि है कीप योर चिन अप, यानी अपनी जो चिन्ह है इसको अप रखना या इसको ऊंचा रखना, या अपना जो इसका अगर हिंदी में मीनिंग देखिए तो कि अपने सिर को नीचे न झुकने देना या अपने सिर को हमेशा ऊपर रखना। तो हम अपने सिर को तभी ऊपर रख सकते जब हम हमने कुछ गलत हो गया हो या कर दिया हो, तब भी हम उन सबको फेस करके जो है वापस अपना सही काम करे या सही ट्रैक पे आ जाए। तो जो कीप योर चिन अप का मीनिंग होगा कि डिस्पाइट फेसिंग सेटबैक्स शी रिमेन्ड पॉजिटिव एंड डिटरमाइंड टू अचीव हर गोल्स, कि वैसे तो उसके सेटबैक्स आ गए यानी वो सिचुएशंस आ गई, बैड सिचुएशंस आ गई या डाउन सिचुएशंस आ गई उसके गोल्स के में, लेकिन फिर भी उसने पॉजिटिव रह के और फिक्स करके अपने जो अचीव्स है उनको गोल किया उसने। तो कीप योर चिन अप का मीनिंग होगा डिस्पाइट फेसिंग सेटबैक्स शी रिमेन्ड पॉजिटिव एंड डिटरमाइंड टू अचीव हर गोल्स। तो कीप योर चिन अप का मीनिंग होगा डिस्पाइट फेसिंग सेटबैक्स शी रिमेन्ड पॉजिटिव एंड डिटरमाइंड टू अचीव हर गोल्स। तो कीप योर चिन अप का मीनिंग होगा डिस्पाइट फेसिंग सेटबैक्स शी रिमेन्ड पॉजिटिव एंड डिटरमाइंड टू अचीव हर गोल्स। तो कीप योर चिन अप का मीनिंग होगा डिस्पाइट फेसिंग सेटबैक्स शी रिमेन्ड पॉजिटिव एंड डिटरमाइंड टू अचीव हर गोल्स। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 19। और यहाँ पे जो 2024 की क्वेश्चन है वो एंड हो रहे, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 15 नहीं लिया है कि उसको हम 2023 वाले क्वेश्चंस में ले लेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 से आगे 75 तक जो भी क्वेश्चन होंगे उनको। तो जो क्वेश्चन है इसमें है कि द सेल्स पर्सन फॉर द प्रोजेक्ट ऑफर्ड ए स्नीक
peek of the project as we expressed our interest in the area and amenities। कि जो सेल्स पर्सन है उसने स्नेक पीक यानी एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया है हमें किसी चीज का या प्रीव्यू दिया है किसी चीज का। तो जो इसका मीनिंग है ऑफर्ड ए स्नेक व्यू, स्नेक पीक ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी जो इसका मीनिंग होगा वो होगा गेटिंग ए प्रीव्यू ऑफ समथिंग। तो गेटिंग ए प्रीव्यू ऑफ समथिंग, तो गेटिंग ए प्रीव्यू ऑफ समथिंग का मीनिंग होगा ऑफर्ड ए स्नेक पीक। तो गेटिंग प्रीव्यू ऑफ समथिंग का मीनिंग होगा ऑफर्ड ए स्नेक पीक। गेटिंग ए प्रीव्यू ऑफ समथिंग का मीनिंग होगा गेटिंग ए स्नेक पीक। तो ऑफर्ड ए स्नेक पीक का मीनिंग होगा गेटिंग ए प्रीव्यू ऑफ समथिंग। तो यहीं पे करते हैं आज की क्लास को एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें क्या होगा, जिसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे क्वेश्चन नंबर 50 से 75 इडियम्स के क्वेश्चंस होंगे, CHSL एग्जाम के होंगे जो SSC के सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और कहाँ पे होंगे ये होंगे जो हमारा चैनल है, जो कि मेरा नाम है ओम, और हम ये चैनल किससे रिलेटेड है, एडू से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड। तो ये हमारा चैनल, तो यहाँ पे जाके आप देख सकते हो जो हमारी जितने भी क्लासेज है, जितने भी PY का एनालिसिस है वो सारे के सारे, और यहाँ पे आप देख सकते हो शॉर्ट्स जितने भी है जितने। तो यहीं पे एंड करते हैं आज की क्लास को और मिलते हैं टुमारो क्लास में जिसमें क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन नंबर 15 से 75 तक। तो थैंक यू, बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।